सर। अलहम्दुलिल्लाह। अभी क्लास लेते हैं, कुछ लोग और जमा हो जाए ताकि सबका फायदा हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज की जो आपकी क्लास है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो काफी सोचा था कि काफी लोग प्रोडक्ट हंट करेंगे क्योंकि लोग सीरियस हैं अपने साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि लोग सीरियस नहीं है अपने साथ। तो मैं अपना फर्ज निभाता हूँ आपको सिखाने का, बाकी आपकी यूनिवर्सिटी अपने के साथ जितनी भी है वो आप करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? वालेकुम जी आ सलाम। रही है। यस सर। अभी कुछ लोग रहते हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए। मुबशिर है, जहीर है, ये दो लड़के रहते हैं अभी तक। जहीर आ गए, मुबशिर रहते हैं। अगर आपके कोई इशू है तो डिस्कस करें, मेरे साथ डिस्कस कर लें अभी, जितनी देर में जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं वो आ जाते हैं। अच्छा सर, जो प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से क्वेश्चन था मेरा कि जी जी। हमें ये कैसे पता चलेगा, शायद मुझे समझ नहीं आई होगी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं उसके डेली कितने यूनिट्स सेल हो रहे हैं। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, मेरा क्वेश्चन है सर, मैं जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रही थी ना, तो उसका गूगल ट्रेंड पे नहीं आ रहा था, तो इसके लिए क्या किया जाए? प्रोडक्ट नेम बताएं। सर नेल बुफर है, कॉस्मेटिक में है, लेकिन ना वो डेटा बुफर होता है सिर्फ वही आ रहा था, और मतलब स्पेसिफिक नेल बुफर नहीं आ रहा था। हो सकता है जो आपने सर्च किया हो वो कीवर्ड ही कुछ और हो, कीवर्ड आपने सही सर्च ना किया हो। ओके सर, हो सकता है ये भी हो। क्योंकि सारी गेम कीवर्ड की होती है। क्या था? BUFFER, नेल बुफर। VUL? BUFFER। हम्म, ये दराज पे सेल हो रहा है। यस सर। ठीक है।
ये किस मकसद के लिए यूज होता है? ये मेरे किस ख्याल मकसद के लिए यूज होता है? नेल्स के लिए नेल्स की यूज खूबसूरती करते हैं, के लिए। नेल्स की शाइनिंग के लिए, नेल्स को ट्रिम करने के लिए। इसमें नेल फिलर बफर्स, कोई इसका स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है ना ये नेल बफर, नेल फिलर, नेल को तो आप ले सकते हो, आगे चेंज हो रहा है, एक जगह पे नेल फिलर है, एक जगह पे नेल बफर है, इसी तरीके से जो है ना वो चेंज हो रहा है। नेल आर्ट बफर है, नेल फाइल है, नेल स्टिकर है, कीवर्ड नेल तो आ रहा है। अब अगर नेल आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, उसका जवाब आपको देगा गूगल। यस सर, लेकिन जो प्रोडक्ट का नाम है ना, उसे नेम जो है वो बुफर है, लेकिन वो नहीं आ रहा था मुझे। ये आपको प्रोडक्ट सेंड करनी थी, लेकिन इसका गूगल ट्रेंड ही नहीं आ रहा था मेरे पास। अब आपने नेल लिखा है तो इसका तो गूगल ट्रेंड उसने दे दिया। नेल कीवर्ड है इसके ऊपर, लेकिन यस। नेल बूफर नहीं है। यस। हो सकता है जिसे आप नेल बूफर कह रहे हो उसका नाम कुछ और हो, नेल फिलर। बहुत खराब प्रोडक्ट है, सेल ही नहीं सर, होगी। रियलिटी में भी जो है, नॉर्मल में भी हम उसे बुफर ही कहते हैं, और जो द्रास पे है ना, वहां पे भी उसका जो उसकी जो टाइटल में यूज हुआ हुआ है बुफर। एक मिनट रुक जाए, किसी एक को चेक कर देते हैं। नेल फाइल एंड बूफर, फिलर बूफर, जस्ट नेल बूफर है, ये नेल फिलर बूफर है। नेल बुफर। यहाँ पे नेल फिलर बूफर है। सर, फाइलर भी कह सकते हैं उसको। हाँ फाइलर भी है। नेल्स, नेल्स फाइल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाँ। फाइलर बूफर नहीं, इस वर्ड का कोई भी नहीं है, इसका गूगल ट्रेंड ही नहीं है। यस सर। इसका कोई आपको और देखना पड़ेगा कीवर्ड, अभी नीचे जाके देखते हैं, इस किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके सर। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेते हैं आगे ये जो हम कर रहे हैं इसका है भी सही कि नहीं। स्क्रीन शेयर है मेरी? नो सर। तो याद दिलाओ ना। यस सर, यही है। यही है। जी, बुफर इसे ही कहते हैं, नेल फाइलर बुफर। ठीक है, मैं एक मिनट इसी चेक कर जो लूँ टर्म ये इसका। है ना, नेल फाइलर बुफर, इसको सर्च में करें, देखिए ये है। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो उसने यूज किया है
60 नेल कटिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है। फिर नेल प्रोफेशनल टूल लिखा है उसने, एंड नेल प्रोफेशनल टूल ही लिख रहा है आगे, ठीक है। 4.5 रेटिंग पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं, नेल कटिंग नेल कटिंग या नेल पॉलिशिंग ले लेते हैं, चेक करते हैं इसका शायद आ जाए। हाँ, ये इसमें दे रहा है नेल एज नेल सलून दे रहा है, कटिंग सलून दे रहा है, सनफॉल दे रहा है। ये इसको आप सर्च करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें दे रहे हैं नेल कटिंग, लेकिन इसका गूगल सर ट्रेंड नेल इतना कोई कटिंग, खास है। नेल कटर आप उसको नेल पॉलिशिंग या रिमूवर लिख सकते हो। नो सर, ये तो नेल पॉलिश हो जाएगी, ये जो लड़कियां नेल पॉलिश यूज होती हैं करती हैं। ओके सर, जस्ट लीव इट, मैं किसी और उसका प्रोडक्ट है को नहीं, देख लूँ। आप प्रोडक्ट और ढूंढ लो, इसका है नहीं। अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको गूगल ट्रेंड पे ना जाए, मैं आपको वैसे फिजिकली बता देता हूँ, ओके ठीक है। हम गूगल ट्रेंड पे नहीं जाते, वैसे जो सेल वेलोसिटी है ना, आपको गूगल ट्रेंड से पता चलती है, ठीक है। अभी आपने लिखा है नेल बुफर, 91,499 लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब लोग हैं जो नेल बफर सर्च करते हैं, यस ठीक है। अब उनमें से काफी सारे ब्रांड भी इसको सेल कर रहे हैं। अब ये सारे, मैं ये चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि कितने सेलर बैठे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। फुलफिलमेंट बाई दराज, अच्छा 68 65 65 लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर ठीक है। ये देखें, यस सर। हम्म, इसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसको खत्म कर देता हूँ मैं वैसे फिजिकली आपको बताता हूँ कि आप जैसे एक चीज आ गई थी कि गूगल ट्रेंड, हमारा गूगल ट्रेंड ने काम ही नहीं किया, गूगल ट्रेंड उस कीवर्ड को ले ही नहीं रहा, तो हम कैसे जो है ना इसका पता चला सकते हैं। हम इसको इसको कहते हैं वैसे मैन्युअली हंटिंग, मैन्युअली हंट कर लेते, चेक कर लेते हैं। Recording in progress. ठीक है, इसमें अब आप, मैंने अब देखे नेल बफर लिख लिया, मैं कहता हूँ कि मेरा ये गूगल ट्रेंड पे जो ये कीवर्ड ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँ, लेकिन इसकी सेल वेलोसिटी भी अच्छी में जा रही। अब नेल बफर लिखा तो इसके ऊपर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब काफी सारे सेलर आ गए हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अब आपने इसके रिव्यू देख लेने हैं, रेटिंग ऑलमोस्ट सबकी 4 5, 4 से अबव ही है। अब एक चीज अपने जहन में रख लें कि जब भी दराज के ऊपर कोई भी बंदा इस फर्स्ट पेज पे आता है ना, ये फर्स्ट पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज कहाँ तक होता है मैं भी आपको बता देता हूँ, ये यहाँ तक बस।
अब फर्स्ट पेज पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 और 4 8, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 38 लोग जो है ना वो फर्स्ट पेज के ऊपर बैठे हुए हैं। किस पेज के ऊपर? फर्स्ट पेज के ऊपर। अब वो किस वजह से फर्स्ट पेज पे है? वो वजह जो है दराज में सेल विलासिटी है। amazon और दराज का एक डिफरेंट चीज है कि amazon जिसके रिव्यू या रेटिंग बढ़ रही हो तो amazon उसको आगे लेके आता है, लेकिन दराज में ऐसा नहीं है। दराज उस बंदे को आगे लेके आता है जिसकी सेल ज्यादा हो रही हो, जिसका कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा हो। अब अगर आपका कीवर्ड स्ट्रांग होगा, जितनी मर्तबा कोई नेल बफर लिख के सर्च करेगा, जैसे ही आपके कीवर्ड जितना ज्यादा सर्च हो रहा होगा, दराज आपको उतना आगे फर्स्ट पेज की तरफ लेता आएगा। और दूसरी चीज है सेल। कीवर्ड और सेल, ये दो चीजें जितना बढ़ेगी दराज आपको फर्स्ट पेज पे लेके आएगा। अब जो भी बंदा आके नेल बफर सर्च करेगा, मोस्टली लोग 50% लोग जो है ना वो फर्स्ट पेज में ले जाते हैं। फर्स्ट पेज में से ही किसी सेलर से कॉन्टेक्ट किया और ले गए, सेकंड पेज की तरफ कोई जाता ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट पेज में कैसे आना है? अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक बंदा बैठा हुआ है फर्स्ट पेज पे टॉप के ऊपर। इसके पास कितने रिव्यू हैं? 498। और जो दूसरे नंबर पे है उसके पास है 36, और जो तीसरे नंबर पे है उसके पास है 80। तो इसका मतलब ये है कि रिव्यू जिसके ज्यादा हैं वो बंदा कभी भी ऐसा ना समझे कि जिसके रिव्यूज ज्यादा है कि वही हमेशा टॉप के ऊपर रहेगा। नहीं, दराज सेल विलासिटी से काम करता है। जिसकी सेल अच्छी होगी दराज उसको आगे लेके आएगा। अब देखें, इसके 498 व्यू हैं, ये फर्स्ट पे है। 36 वाला दूसरे पे है, 80 वाला तीसरे पे है। अभी आप नीचे चले जाएं, मैं आपके बता रहा हूँ। अब आप देखें, ये जो जिसका एक रिव्यू है, 5 6 7, एक रिव्यू के साथ ये 7वें नंबर पे है। एक रिव्यू के साथ ये 7वें नंबर पे। अब मैं आपको लास्ट पे लेके चलूँ ना, ये देखें, 59, 59 रिव्यू के साथ ये 33 नंबर पे बैठा हुआ है। एक बंदे का एक रिव्यू है, वो 7वें पे पहुंच गया, और एक बंदे के 59 रिव्यूज हैं, उसके उससे तो काफी अच्छा है ना, लेकिन वो लास्ट पे बैठा हुआ है, डेड पे बैठा हुआ है। अब 172 को देख ले, ये आपका 30 नंबर पे बैठा हुआ है, वो एक वाला 7 नंबर पे बैठा हुआ है। इसकी क्या वजह है? हालांकि रिव्यू तो इन लोगों के ज्यादा है, कुछ लोग एक या दो रिव्यू, 142, ये देखे कहीं 37 27 28 पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक रिव्यू वाला उससे आगे था। अब देखे 4 रिव्यू वाला 142 से 4 पॉइंट आगे बैठा हुआ है। द्राज सेल विलासिटी से काम करता है। जिसकी सेल विलासिटी अच्छी होगी, जिसके जितने ऑर्डर डेली के निकलेंगे, द्राज उसको उस हिसाब से रैंक देगा। Amazon में ये होता है कि आपके रिव्यू और रेटिंग बढ़ रही है तो आप बढ़ते चले जाओगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, सेल थोड़ी बहुत हो भी रही है तो कोई मसला नहीं है, रिव्यू तो बढ़ रहे हैं। लेकिन द्राज में बिल्कुल अपोजिट है। द्राज पाकिस्तान मार्केट प्लेस है। द्राज लालच करता है अपने कमीशन की, तो जिसकी सेल ज्यादा होगी द्राज उसको आगे लेके आएगा, ना कि जिसके रिव्यू ज्यादा होंगे। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। अब इस बंदे के 36 रिव्यू हैं, लेकिन इसकी सेल हो रही है तो द्राज इसको आगे लेके आया। मैं पीछे आपको दिखा के आया हूँ कुछ ऐसे लोग जिनके रिव्यूज 100 से भी अबव है, 150 है, 170 है। वो फर्स्ट फर्स्ट पेज पे के जो है ना डेड पे बैठे हुए हैं, जो एंड पे 30 नंबर से भी ऊपर बैठे हुए हैं, 30 22 24 यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप 5 में 12 और 36 रिव्यू से आ रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सेल विलासिटी है। द्राज सेल विलासिटी से काम करता है। ठीक है। अब मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। ठीक है। अब
मैं अभी आपको प्राइस का एस्टिमेट लगा के देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से एक चीज शेयर कर दी थी, 2 एक्सेल शीट मैंने शेयर की थी। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, काफी सारे लोग इसको जो है ना सेल कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी, दराज माल। अब दराज खुद जो है ना इसको 16 दराज माल की जो जगह है वहां से इसको सेल कर रहा है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अब आप खुद अंदाजा लगाएं, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है। द्रास माल पे ये चीज कितने की है? 128, 100, 449, 449। सिर्फ प्राइस चेक की थी। 150, 449, 250, 250। अब ये क्या प्राइस है द्रास माल की? जबकि अगर हम वैसे चेक करें तो कितने में लोग दे रहे हैं? 69, 85, 85, 62। ठीक है ना? 110, 52, 49। जबकि मैंने आपको बताया था कि कम से कम भी अगर आपसे दराज चार्ज करेगा, अगर आप सिटी टू सिटी कर रहे हैं, मतलब उसी सिटी के अंदर ही कर रहे हैं, अपनी सिटी के अंदर, तो आपसे 49 रुपीज लेगा। लेकिन अगर आप अदर सिटी कर रहे हैं, उसका 69, मतलब 70। 70 में आप इस प्रोडक्ट के 10 रुपए और करके 80 रुपीज कर लें। अब 80 रुपए इसको टोटल पड़ रहा है। अब 80 की वजह ये 85 में बेच रहा है। इसको अभी पैकिंग मटेरियल पे भी, अगर पैकिंग मटेरियल में आया है तो इसको 15 रुपए का नुकसान आ रहा होगा। लेकिन अगर ये फिलफिलमेंट बाई दराज कर रहा है तो इसको सिर्फ 5 रुपए की बचत आ रही है। अब और ये जो 69 वाला है ना, ये तो टोटल लॉस पे जा रहा है। ये अपनी जेब से दे रहा है। 52 वाला भी अपनी जेब से दे रहा है, 49 वाला भी अपनी जेब से दे रहा है। ये 109 जिसने रखा है ये कुछ ना कुछ बचा रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब ये इसकी प्राइस 109 है, इसको 194 रिव्यू मिले हुए हैं, और ये इसकी 82 है, इसको 12 रिव्यू मिले हैं। लेकिन 194 वाला पीछे है, 12 वाला आगे, क्यों? उसकी सेल हो रही है। अब लोग अपनी जेब से क्यों देते हैं, ये सवाल होना चाहिए आप लोगों का। अब ये ओरिजिनल प्राइस इसकी कितना है? 250। बेच की कितने की रहा है? 82। ये उसने सेल लगाई होगी कि एक हफ्ते के लिए वो इसको 82 पे बेचेगा। जब ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, उसके बाद एक ऑटोमेटिक जो है ना, 5 दिन या 4 दिन जितने उसने लगाए होंगे, उसके बाद दोबारा वो ओरिजिनल प्राइस शो हो जाएगी 250। ये एक ट्रिक होती है। जब इंसान की सेल कम होने लगती है, वो फर्स्ट पेज से नीचे गिर रहा होता है, तो वो अपने या तो 0 0 मार्जिन पे रख लेते हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस, या फिर 5 5 रुपए 10 रुपए अपनी जेब से पे करता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेज पे आ जाता है। जैसे ही फर्स्ट पेज पे आ जाता है, अब ये फर्स्ट पेज पे आ गया, अगर आप इसको अगले हफ्ते सर्च करेंगे तो ये 82 नहीं होगा, ये 150 होगा, 200 होगी प्राइस इसकी, या 250 होगी जो उसने ऑलरेडी पीछे क्रॉस की हुई है। ये क्या है? सिर्फ फर्स्ट पेज पे आने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेज की ज्यादातर सेल होती है। फर्स्ट पेज ही आने के लिए लोग ये ट्रिक आजमाते हैं। अब मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहूंगा कि आप कोई ट्रिक आजमाओ। अब उसी पेज के ऊपर, ये भी तो फर्स्ट पेज है ना, 85 की बेच रहा है ना, 5 रुपए बचत कर रहे हैं ना, 110 की बेच के, 110 की बेच प्रोडक्ट्स बचा रहा है ना, 109 वाला भी 15 20 रुपए पर प्रोडक्ट बचा रहा है ना, ये भी तो फर्स्ट पेज पे है ना। अब ये 95 वाला है, ये भी 10 रुपए कमा ही रहा होगा, बाकी तो ये अपने लॉस में जा रहे हैं। फिर ये 110 वाला ये भी कमा रहा है। ये देखें 199 वाला, अगर इसने में सस्ते ने ये प्रोडक्ट सोर्स की होगी तो ये भी कमा रहा होगा। 99 वाला, 110 वाला, 122, ये तो 40 50 रुपए कमा रहा होगा। कहने का मकसद ये है कि जो लोग प्राइस लो करते हैं या अपनी जेब से देते हैं, उनका मकसद बाकी मार्केट के लोगों को सिर्फ और सिर्फ खराब करना होता है और सारी सेल अपनी तरफ लेके आनी होती है।
जैसे ही सारे सेलर उसकी तरफ चले जाते हैं, उससे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक कि कुछ दिन के बाद वो फिर अपनी असल प्राइस शो कर देता है, लेकिन उसका। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? जी आ रही आ रही। बीच में आवाज कटी तो नहीं है कहीं पे? नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, अगर आवाज मेरी कटने लगे या आपको ना आए तो आपने फौरन ग्रुप में मैसेज कर देना है। ठीक हो गया ना? अब मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि जो लोग मार्केट खराब करते हैं, पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी जेब से देते हैं। उनको फायदा क्या होता है, वो ऐसा करते क्यों हैं? एक तो फर्स्ट पेज में आ जाते हैं, दूसरा उनके बायर बन जाते हैं, लोग उनसे खरीदना और कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर जब वो अपने उसी दराज की कीमत जब बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की 30 रुपए 40 रुपए, लेकिन कस्टमर जो सेटिस्फाइड तो हो चुका होता है, वो तो प्रोडक्ट को एक बार देख चुका होता है, पर जब दूसरा ऑर्डर देता है वो फिर उसी को देता है। फिर वो जब ऑर्डर देता है तो कीमत तो फिर ओरिजिनल, उसको फिर वो मजबूरी, बार सस्ती थी तो आपको ये महंगाई हो। मैन्युफैक्चरर होता है जो खुद इन चीजों को बना रहा होता है, अगर वो भी दराज के ऊपर सेल कर रहा है, भी रहा हो। हम मैन्युफैक्चर नहीं है, इसलिए अगर हम होलसेल पे भी लेते हैं तो उसमें इतना मार्जिन होलसेल वाले ने रखा होता है कि उसने जहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के लिया है ना, तो वो अपना मार्जिन रखेगा, 10% रखे, 15% रखे, वो हमसे कमाएगा, फिर वो होलसेल पे हमें देगा, हम आगे फिर दराज को देंगे, तो फिर हम अपना कमीशन रखेंगे। हर कोई कुछ ना कुछ कमाता है, हर कोई। अगर आप अभी चले जाएं किसी शॉप के ऊपर, आप शालीमार नहीं जाना चाहते, कराची नहीं जाना चाहते, लाहौर में जहाँ पे ये होलसेल का मान मिलता है वहां नहीं जाना चाहते, आप अपने करीबी गली में या सिटी में, शहर की किसी जगह पे आप किसी ऐसी शॉप से बात कर लेते हैं कि यार मैं ना दुकान खोलना चाहता हूँ दराज पे, मुझे ना होलसेल पे मार दो, वो कहेगा मसला ही कोई नहीं है, मैं आपको होलसेल पे माल देता हूँ, जैसे ही मैं वहां से जितने का लेके आऊंगा उतने का आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप भाई हो, आप बहन हो, करो। लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज मार्केटिंग। किसी का कोई सवाल? हेलो? सर मैंने आपसे पूछा था सवाल कि कैसे पता चलेगा कि इस किसी भी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स डेली सेल हो रहे हैं, गूगल ट्रेंड, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड। नहीं, लेकिन सिर्फ दराज के इस वेब पेज से, क्योंकि गूगल ट्रेंड तो मतलब वो एक ओवरऑल हो जाएगा ना, कि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो गूगल ट्रेंड सिर्फ दराज के लिए तो नहीं होगा, वो तो एक दराज जनरल के, होगा ना कि। पाकिस्तान के लिए जो आया वो पाकिस्तान के लिए होगा। और पाकिस्तान में एक ही तो मार्केट प्लेस है दराज, जिसका जो है ना गूगल ट्रेंड आता है, और किसी का नहीं आता, और कोई इतनी रैंक ही नहीं हुई दुकान डॉट पी के ऊपर अभी तक कोई भी नहीं गया, उसके अलावा सिर्फ दराज ही है। अच्छा, हाँ। नहीं लेकिन यहाँ से जैसे जो अमेजोन का होता है एक्सटेंशंस रन करते हैं तो वहाँ पे डेली सेल आ जाती है किसी भी इसकी जार सर्च इसकी रिजल्ट में। जारविस में आएगी, अगर आप अच्छा, जारविस चार करेंगे में। ना तो उसमें आएगी। सही है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं देगा कि इसकी सेल कितनी हो रही है। ये देखें, ये आपको दे रहा है ना
इसको सेटिस्फाइड रिव्यू हुई है, वो सारा कुछ दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मार्केट प्लेस है, अभी ये इतना डेवलप नहीं हुई। ठीक है, कहीं पे भी उसने नहीं दिया कि इसके कितने आइटम सेल हो रहे हैं, लेकिन जो जारविस से आप करोगे तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। जारविस आपको देगा कि इसकी मंथली सेल कितनी है और मंथली रेवेन्यू कितना है। द्राज आपको नहीं देगा। ये आप द्राज का टूल रन करेंगे, एक्सटेंशन रन करेंगे जारविस, तो वहां से पता चल सकता है। अच्छा राशिद भाई, एक मेरा एक क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब नॉर्मल अमेजोन पे अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट हमने हंट किया और उसको हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक तो है। उसके लिए हम वो वॉलमार्ट पे जाएंगे या फिर अप स्टॉक्स पे, या मतलब जो अवेलेबल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो अब हम्म। सपोज यहाँ पे ये मतलब आइडेंटिफाई किया किसी ने नेल बफर है, तो इसको हम्म। हम कहाँ से मतलब जो है ना उसको होलसेल्स, इसके लिए मतलब कौन सी पॉसिबल अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं? जैसे वहां तो वॉलमार्ट है या अपस्टॉक्स हैं, मतलब वो वेबसाइट्स हैं, वहां से हम लेके उसको अमेजोन पे लगा लेते हैं। तो दराज के लिए हम हम्म। क्या करेंगे? द्राज के लिए सिर्फ और सिर्फ होलसेलर है। द्राज के लिए इसके जैसे अब अमेजोन के लिए बाकी प्लेटफॉर्म है कि अलीबाबा से आप ले सकते हो, वॉलमार्ट से ले सकते हो, या जो है ना अली एक्सप्रेस से ले सकते हो जो सस्ती है। बाकी तो शॉपिफाई तो जी। द्राज है, अमेजोन से भी ज्यादा महंगी है। तो बात यह है कि वहां पे ना प्रोडक्ट की कुछ प्राइस होती है, वहां पे लोग कमाने के लिए बैठे होते हैं, वहां पे लोग मजाक नहीं कर रहे होते अपने। वहां पे लोग ऐसे नहीं होते, वहां पे कंपटीटर होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते कि बाकियों की जो सेल खराब करने के लिए खुद अपनी जेब से दे रहे हो। समझ बिल्कुल। रहे हैं ना इस बात को कि अमेजोन पे ये चक्कर नहीं होता। दराज के ऊपर अगर आप जाते हो ना, इसमें पर प्रोडक्ट आपको मैं कह रहा हूँ कि 20, 30, 15, 25 रुपए आपको बच रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं किसी और शॉपिंग वाली मार्केट से जाके इसको सोर्स करो, तो ये कभी आप सोचें भी ना, क्योंकि वहां पे ये ऑलरेडी ये चीज इतने की होगी। यहाँ पे अगर 80 की है तो दुकानदार पीके के ऊपर ये 70 की होगी। तो अगर आप 10 रुपए कम की लें और आपको 70 रुपए और शिपिंग भी पड़ेगी, तो आप सोचें खाता कहाँ पड़ेगा। सिर्फ होल सेलर ही है जो आपको ये प्रोडक्ट 25, 20, 15 रुपए में दे सकता है। ठीक हो गया। हाँ, शालीमार, कराची या आपकी सिटी में जो भी होलसेलर की जगह है। शालीमार इन लाहौर। सही। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो जो प्रोडक्ट सेंड की थी आपको उसके बारे में तो थोड़ा डिस्कस कर लें। ठीक है। आपकी प्रोडक्ट मैंने देखी थी, आपकी प्रोडक्ट तो वैसे अच्छी थी। गूगल ट्रेंड भी, मैं एक मिनट, मेरे व्हाट्सएप पे होगी, मैं उसको भी दोबारा भी चेक कर लूँ। वैसे ये देखे, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, और ये मैं बार बार कभी नहीं कहूँगा। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप मेहनत किया करो, आप भाई हो बहने हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इसको फिजिकली नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। आपको ठीक 1 हफ्ते बाद ये जो चीजें मैं बता चुका हूँ कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए जो है ना, आप कोशिश किया करें, जो भी आपको काम दिया जाता है उसको किया करें। आपने, एक मिनट, मिल गया है मुझे, हाँ मिल गया।
ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो थी ना वो गुड प्रोडक्ट में आ रही थी, क्योंकि उसके 25 से ज्यादा आइटम जो है ना सेल हो रहे थे। रिव्यू भी उसके अच्छे थे, 80 रिव्यू थे। प्राइस भी उसकी अच्छी थी, सोर्स भी आप सस्ते में करवा सकते हैं, उसमें 15 20 30 रुपए बच भी रहे थे। लेकिन हमने ये देखना है कि उसके कंपटीटर कितने हैं, उसको सेल कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ उसको आप कैसे चेक करोगे, जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया था। अब ये देखें, अब 65 लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। ऐसे ही जो है ना आप भी चेक कर लें, अगर 50 50 या 100 कर ले, 100 से ज्यादा लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट लॉन्च ना करो। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी इतने सारे लोग बेच रहे हैं, ऑलरेडी इतने सारे हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट रैंक करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। बस इसमें सिर्फ आपने यही एहतियात करनी है कि देख रहे हैं कि ऑलरेडी उसके लोग कितने सेल कर रहे हैं। अब मैं एक में चला जाता हूँ, देखिए मैं इस प्रोडक्ट को कर लेता हूँ, मैं अब आगे भी आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए हल ये होता है, आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रोडक्ट लॉन्च ना करो, चाहे उसके रिव्यू थोड़े कम में, अगर अच्छी है, रिव्यू 80 है, लेकिन उसके सेलर ज्यादा है, आप भी करो, कोई मसला नहीं है। मैं इसके स्टोर के अंदर जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके स्टोर में और क्या क्या चीजें हैं। अब ये देखें, ये वही बंदा है, और इसका स्टोर चेक करें, 1 2 3 4 5, देखें सर स्क्रीन नहीं शो हो कितनी रही। शो हो शो रही है, हो रही मैंने है, की हुई है। हो रही है शो तो। बिल्कुल हाफ सी हो रही है एक साइड से ही। मे भी आपका नेटवर्क इशू। वैसे 1 मिनट रह गया, मैं आपको दोबारा करता हूँ, मीटिंग एंड हो जाएगी। जी सर। Recording in progress. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। अब ये देखिए, वो एक ही बंदा है, उसकी कितनी सारी प्रोडक्ट हैं जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिव्यू के साथ, मुख्तलिफ रेटिंग के साथ रैंक पे हैं। तो आप भी ऐसा ही करो, कभी भी अपने दराज के अकाउंट पे एक प्रोडक्ट कभी भी ना रखो, क्योंकि उसकी हो सकता है कितनी मंथ कितना साल सेल हो, उसके बाद उसकी सेल खत्म हो जाए, तो फिर आप बैठे रहोगे। आप अपनी प्रोडक्ट में हर वो चीज रखो जिसकी सेल ज्यादा होती है। जो भी बंदा आपके अकाउंट से एक प्रोडक्ट लेके जाए, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा क्वालिटी से, हर चीज से। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि क्वालिटी कभी भी आप लोग लूज ना करो। ठीक है ना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी आ रही है स्क्रीन नजर। ठीक है, एक बंदे ने ब्लैक पिक्चर शो की है ग्रुप में। अच्छा, अब आपको फायदा क्या होगा अगर
आवाज नहीं आ रही। Recording stopped. आपकी हंटिंग कंप्लीट है। मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना कोई प्रोडक्ट हंट करके दे, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोडक्ट हंट की और कुछ लोगों ने वो नहीं की। अब हंटिंग में कुछ चीजें मैंने ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बयान कर दी थी। अब मैंने एक प्रैक्टिकल भी कर दिया है कि रिव्यू रेटिंग इन चीजों के क्या मतलब है, इनको कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना, ठीक है ना। ये रिव्यू देख के डर ना जाया करें। अब देखें यहाँ पे, अब मेरी वैसे नजर पड़ गई 3080 रिव्यू और प्राइस कितना है 89। इससे आगे कितना है 135 वाला और रिव्यू कितना है सिर्फ 53। कहाँ 3000 कहाँ 53, लेकिन वो बंदा उससे आगे गया बैठा है। तो कहने का मकसद ये है, दराज में जितनी सेल बढ़ेगी उतना आपका रैंक बढ़ेगा। दराज व्यू के हिसाब से नहीं चलता। amazon ईबे वॉलमार्ट शॉपिफाई बीटा ये सारे व्यू के और रेटिंग के हिसाब से चलते हैं, जबकि दराज सेल के हिसाब से चलता है। पाकिस्तानी सोच, सेल होगी दराज का कमीशन बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा तो दराज के पैसे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया था। एक बार तो फिर मैं उस चीज को दोहरा रहा हूँ। द्रास ऐप मंथली चेक करता है, ठीक है ना, अपना ट्रेंडिंग। आपने क्या करना है, द्रास के ऊपर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर आपने देखने हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, आप भी अगर उसको लॉन्च करना चाहते हो तो आप द्रास ऐप को मंथली बेस पे चेक करते रहोगे कि कौन सी आइटम है जो द्रास के फर्स्ट पेज पे आ रही है। हर मंथ चेक करोगे, अगर उसमें से फिर आप उनको जहन नशीन कर लोगे या लिख लोगे, हर मंथ में अगर आ रही है 3-4 महीने आपने देखा है 2-4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो बार बार आ रही है, तो आप उन प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्टेड करके लॉन्च करने का सोच सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद है टारगेट एनीथिंग अबव 500 विश लिस्ट। अब एक विश लिस्ट होती है द्राज के अंदर। वो क्या होती है कि जो भी बायर आता है, बायर आके द्राज के ऊपर प्रोडक्ट देखता है, फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने अभी इसको लेना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सोच रहा होता है कि यार ये गुड प्रोडक्ट है, तो वो बंदा उसको ना अपनी विश लिस्ट में शामिल कर देता है। जब उसको विश लिस्ट में शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो इसको लेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में इसको लेगा। बायर जो है ना ऐसे ही करते हैं कि आए, आज देखा कि यार द्राज के स्टोर को विजिट कर लूं, जो चीजें अच्छी लगेंगी उनको विश लिस्ट में डाल दूंगा, आगे जो है ना मतलब कोई फंक्शन आ रहा होगा तो उनको ले लूंगा, तो वो ना विश लिस्ट में कर देता है। तो विश लिस्ट आपको समझनी चाहिए। रिव्यू जो है ना आपके मोर देन 100 होने चाहिए, ठीक है। कैटेगरी आपने लाजमी चेक करनी है, वो जो मैंने आपको कहा था टॉप कैटेगरीज जो सीजनल भी नहीं है ये वो, तो वो वाली कैटेगरीज आपने जो है ना वो रखनी है। उसके बाद मैंने एक कहा था कि दराज माल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों, जिसको दराज ऑलरेडी बेच रहा है आप बेचोगे तो वो आपसे कौन लेगा। आप बेचोगे तो आप महंगी दोगे, दराज आपसे सस्ती दे रहा होगा, क्योंकि दराज को कौन सा पैकेज मटेरियल पड़ता है या कौन सी उसको शिपिंग पड़ती है, वो तो हमें हमें पड़ती है ना, ठीक है ना। आप डेली बेस पे क्वेश्चन आंसर चेक करोगे, जो भी अगर आप बायर आके आपको कोई भी सवाल करता है तो आप उसका जवाब दोगे। ये डेली बेस के ऊपर, अगर आप एक दिन मिस कर देते हैं, उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो दराज आपको टाइम दे देता है, लिमिट दे देता है 48 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं किया और आपका प्रोडक्ट शिप नहीं हुई, तो आपका जो सेलर रेट है, जो स्कोर है, सेलर स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। अगर वो
डाउन हो गया तो दराज आपको फर्स्ट पेज से उठा के सेकंड पेज पे डाल देगा। तो सेकंड पेज पे डालने का मकसद ये है कि आपकी प्राइस उसमें सेल में 50% का गैप आ सकता है। अगर एक आपके अकाउंट पे पहले 100 लोग आ रहे थे महीने में, तो अगर सेकंड पेज पे आप जाते तो फिर 50 लोग आएंगे, इतना डिफरेंस पड़ सकता है। ये चीज याद रखिएगा। न्यू सेलर की मैंने आपको लिमिट्स बताई थी, अब उनको मैं थोड़ा और एक्सपोज कर देता हूँ। डेली ऑर्डर लिमिट मैंने आपको कही थी कि 10 होती है, 4 होती है न्यू सेलर के लिए, ग्रेजुएट के लिए 10 होती है। पेंडिंग, बेसिकली ये पेंडिंग ऑर्डर लिस्ट होती है कि आप एक टाइम में अगर 4 आ गए, जब तक उनको आप शिप नहीं करोगे तब तक आप दूसरा ऑर्डर रिसीव ही नहीं कर सकते, पांचवा ऑर्डर। उसके बाद है इंटरमीडिएट सेलर, मैंने आपको बताया तो उसी को ग्रेजुएट सेलर भी कहते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से आपका चेक रिस्पॉन्स टाइम ये वो सारी चीजें बढ़ती हैं। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपका जो स्टोर है वो इस वक्त किस कंडीशन में खड़ा है। क्या वो टॉप कंडीशंस में आता है, तो उसके लिए ना कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने मेंटेन रखना है, आपका जो शिपिंग रेट है ना वो 90 या 90 से अबव होना चाहिए। मतलब 90 होगा आपका शिपिंग रेट तो आपको दराज अच्छा, मतलब अच्छे सेलर का टैग भी दे सकते हैं और आपको एफबीटी करने की इजाजत भी दे सकते हैं। सेलर जो रिस्पांस होता है ना, चैट रिस्पांस, वो आपका 85% या इससे ज्यादा होना चाहिए। 85% आपका चैट रिस्पांस होगा तो दराज आपको अच्छा सेलर समझेगा, कहेगा टाइम पे रिस्पांस देता है, बातें सुनता है और उसको आगे पहुंचाता है। अब कैंसलेशंस होती हैं या रिटर्न होती है, जो रिटर्न रेट होता है ना आपका वो 2% होना चाहिए। अगर आपका 100 प्रोडक्ट है ना, 100 में से 2 अगर आपकी बैक आ गई है तो कोई मसला नहीं है। अगर इससे ज्यादा आई है 2% से, तो दराज आपको क्यूसी में भी डाल सकते हैं, आपको आवाज सस्पेंड भी नहीं कर आ रही सकते सर। हैं। अब आ रही है आवाज? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी आवाज, सर मुझे तो आ रही आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अब कैसी है? है। अब कैसी बाकी आवाज बता आ दें रही है? कैसी है, मुझे जी तो आ आ रही रही है। है। आ तो रही है, अच्छी आ रही है। ओके है आवाज? जी ओके आप। जिसको खराब थी वो कौन था, वो दोबारा बोल दे। कोई लेडी थी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, लेकिन अभी वो बोल ही नहीं रही। आपको यस आवाज आ सर रही अब है? आ रही है। ठीक है। मैं आपको बता रहा था आप यस लोगों सर। को कि शिपिंग रेट आपका 90 होना चाहिए, आपको दराज अच्छा सेलर समझेगा। आपका जो चैट रिस्पांस टाइम है वो 85-85% होना चाहिए, तो दराज आपको एक अच्छा सेलर समझेगा। आपका कैंसिल जो रिटर्न ऑर्डर है वो 2% होना चाहिए। अगर आपकी 100 प्रोडक्ट है, 100 में से 2 वापस आ जाए तो कोई मसला नहीं है, दराज आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही इससे बढ़ेगा तो दराज आपको क्यूसी में भी डाल सकता है या आपसे कोई ना कोई जवाब तलब कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दराज की पॉलिसीज होती हैं, 3 स्ट्राइक पॉलिसीज होती हैं। उसके बाद जो है ना अकाउंट डीलिस्ट कर दिए जाते हैं, तो आपने उन स्ट्राइक पॉलिसीज के अंदर भी नहीं आना। सर ये क्यूसी ये क्या है बताया था आपने, क्यूसी क्या है? क्यूसी, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है पूरा दराज का। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो वो लिस्टिंग को अप्रूव्ड करने में 1 हफ्ता लग जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं दराज के ऊपर, लॉन्च करते हैं, तो वो उसी वक्त लॉन्च नहीं हो जाती। जब वो लॉन्च होती है, लिस्ट होती है, तो वो क्यूसी में चली जाती है दराज की। तो दराज 1 हफ्ते तक उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, क्या है कि जो प्रोडक्ट ये बेचेगा इसकी जो है ना क्वालिटी कैसी है, लोगों को कैसी लगती है, रिव्यू कैसे होंगे, क्या मैं दराज का नाम तो खराब नहीं होगा, बजाय ये अच्छी के गलत प्रोडक्ट, कोई खराब प्रोडक्ट ना बेचना शुरू कर दे। क्यूसी वगैरह चेक करेगा उसके बाद। ये क्वालिटी नहीं तो होती है, क्वालिटी। हमने वो प्रोडक्ट सेंड भी करनी होती है दराज को, अगर हम नहीं दराज एफबीएम सॉरी ये कर रहे हैं दराज।
बाय सेल कर रहे हैं। FBS, अगर आप FBS कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। दराज उसको जो है ना मार्केट के हिसाब से चेक करता है। ऑलरेडी दराज के पास वही चीजें कोई ना कोई और सेलर बेच रहा होगा, तो दराज जो है ना उस सेलर की प्रोडक्ट से वहां से आपको देख लेता है, कोई मसला नहीं है। और मंगवाना भी चाहे तो आपसे मंगवा भी सकता है। सही है। अब कुछ द्रास पॉलिसीज थी, मैंने आपको बताया था कि द्रास की जो पॉलिसी है, प्रोहिबिट एटम, खराब एटम से बचना। कस्टमर जो प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है कि आपका जो कस्टमर है, आपने उसके साथ जो रवैया रखना है वैसे कर, वो अच्छा होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसी होती है। अगर कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट लेने आता है तो आप पहले, वो इनबॉक्स में आता है तो इनबॉक्स में आपने उसको इतना अच्छे से गाइड करना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। मल्टी स्टोर पॉलिसीज हैं कि आप एक ही बंदा जो है ना मैक्सिमम 2 स्टोर खोल सकता है, इससे ज्यादा नहीं खोल सकता। इन्वेंट्री की स्टोरेज करने की पॉलिसीज है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि कितनी देर आप इन्वेंट्री रख सकते हो और उसके बाद जो है ना आपको चार्जेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा सर, सेलर, जो अभी आपने कहा कि मल्टी स्टोर मैक्सिमम 2 खोल सकते हैं, लेकिन एक ही स्टोर पे हम मल्टी प्रोडक्ट्स जब लॉन्च कर सकते हैं तो फिर मल्टी स्टोर खोलने की जरूरत क्यों है? हाँ, पढ़ सकती है बड़े बिजनेस में। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आवाज आ रही है। नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि मतलब 2 स्टोर भी खोल लें तो कोई वो खोलना जरूरी है क्या? मतलब अगर एक ही स्टोर है हमारे पास तो क्या वो काफी नहीं है? तो ये तो आपके ऊपर है ना, आपका बिजनेस चल रहा है, एक स्टोर से अच्छा चल रहा है, आप दूसरे को नहीं रखना चाहते ना रखें। लेकिन आप कहते हो कि मेरा एक से भी हो रहा है, मैं कहता हूँ कि मैं दूसरा अकाउंट खोल लूँ, अपने भाई को, बहन को, किसी और को इस दूसरे पे लगा दूं और ज्यादा हम कमाएं। ये तो बस ये चीज है, और तो नहीं है अच्छा, ना। अच्छा। अगर आप एक अच्छा, मतलब संभाल ऐसे सकते भी हो हो एक सकता है। संभाल लें। अच्छा, मतलब ऐसे भी हो सकता है एक प्रोडक्ट अगर हम 100 की सेल कर रहे हैं, दूसरी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे पेज पे 105 की सेल करें, तो हो सकता है वहां पे सेल ज्यादा चली जाए, वो ज्यादा जल्दी रैंक हो जाए। हाँ, इसमें आप ट्रिक आजमा सकते हैं अपनी, जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद सही है। है सेलर कंप्लेंट्स पॉलिसी होती है। सेलर कंप्लेंट ना कर दे, इस चीज से आपने बचना है। बाय सेलर जो है ना अट्रैक्शन होती है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। मेडिसिन प्रोडक्ट पॉलिसी होती है जो कि आप बिल्कुल ही नहीं सेल कर सकते होते। सेलर कोड ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसी होती है। उसके बाद सेलर क्लेम पॉलिसीज होती है। शिपिंग रेट पॉलिसीज होती है। और ये सारी चीजें आपको डिस्कस की जा चुकी हैं ऑलरेडी ही। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का लेक्चर कंप्लीट है। 1 घंटा हो गया। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है। हेलो। सर आगे का कोई टास्क बता दें फिर। प्रोडक्ट हंटिंग का आपने किया नहीं, आगे का बता के मैं क्या करूँ आप लोगों को। नहीं, जिन्होंने किया है वो उनके लिए तो बता देना फिर। एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, आप जो है ना और प्रोडक्ट जो है ना उसको देखो, और प्रोडक्ट हंट करो, 2 से 3 प्रोडक्ट हंट करो। आप आपने एक कैटेगरी में किया है तो आप दूसरी कैटेगरी में जो है ना उसको सर्च करो, ताकि आपका फायदा हो। सही है, ठीक है सर। और का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। किसी का कोई सवाल है? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है, लेकिन बस यही था कि मैक्सिमम अलाउ आपने 2 किए इंडिविजुअल अकाउंट पे, जो दराज वाले अलाउ करते हैं 2 स्टोर्स खोल सकते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है।
बिजनेस पे भी 2 ही की लिमिट है या उस पे कुछ ज्यादा की लिमिट है? 2 खोल सकते हैं, चाहे एक बिजनेस खोलें या एक इंडिविजुअल के लिए, या दोनों के इंडिविजुअल खोल दें या दोनों बिजनेस खोल सकते हैं, बस 2 खोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खोल सकते। अच्छा, एक डिटेल पे 2 खोल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, बिजनेस हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें जो है ना बड़ी सारी पॉलिसीज आ जाती हैं। वो लोग करते हैं जिनका ब्रांड अपना हो, मैन्युफैक्चर खुद की हो, फैक्ट्री खुद की हो, तो वो बिजनेस में जाते हैं। हम इंडिविजुअली करते हैं, मैं खुद इंडिविजुअल करता हूँ। आप खुद सोच लें, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं कोई ब्रांड का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास कोई एनओसी नहीं है। अगर दराज मुझसे पूछे कि हाँ भाई तू बिजनेस कर रहा है, कि तेरे पास की एनओसी है, तू फिजिकली किसी फैक्ट्री का मालिक है, तो मैं वाकई किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो कोई ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे दें। ग्रुप में तो सिर्फ आवाज ही पूछ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग का पूछा है किसी ने, तो रिकॉर्डिंग जो है ना मैं कर दूंगा। नहीं आए तो फिर नहीं मिलेंगे क्या? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि दराज ने अगर ये पॉलिसी अभी फिलहाल निकाली है कि वो जो है ना 20 अक्टूबर तक जितने भी आर्डर आएंगे उनको कंप्लीट करेगा, और उसके बाद अगर कोई भी आर्डर आएगा तो दराज उसको कंप्लीट नहीं करेगा, उसको वैसे ही छोड़ देगा। क्यों? उसके पास फ्लायर खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए दराज ने आर्डर लेना बंद कर देने। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सारी जिंदगी अब दराज फ्लायर ही नहीं देगा। ये होता है कुछ टाइम के लिए। फिर वो हो सकता है कि 1 महीने के लिए कोई भी फ्लायर आपको ना मिले, लेकिन 1 महीने के बाद फिर दराज के पास फ्लायर आ जाएंगे, क्योंकि वो दराज ऑर्डर दे देता है ना। अगर फ्लायर खत्म हो जाए तो फिर ऑर्डर देता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या मैक्सिमम 1 महीने के लिए जो है ना फ्लायर बंद होते हैं। ये नहीं है कि फुल टाइम के लिए बंद हो जाए, उसके बाद दोबारा आ जाता है। एक स्टॉक होता है ना इंसान का, दराज का भी एक स्टॉक है जिसको समझने के 20 तक उसको एस्टिमेट है कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो अपना और स्टॉक मंगवाएगा, जब जब तक आप उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। मीटिंग छोड़ दूं मैं? सर एक क्लास आप जारविस टूल की भी कर देते। चार्वियस टूल की करने के लिए मुझे कोई मसला नहीं, कल की रख ली। उसके लिए मुझे लॉगिन चाहिए फिर। कोई भी बंदा लॉगिन दे दे, मैं चला दूंगा। सर फ्री वाली जो है, हम्म। हमने आज ही मतलब उसमें अकाउंट बनाया था, फ्री वाली जो है जारविस की, बट वो यूज करना हम्म। नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहती कि आप क्लास एक दे देते जारविस की, तो हम उससे हैंड कर आपके लेते। पास लैपटॉप है? आपके पास लैपटॉप है? यस सर, लेकिन मेरे ओपन पास करें। जारविस जो है वो फ्री है। मैं कह रहा हूँ ना, ओपन करें उसको। ओके सर। ओपन करके कर वहां पे लिए। आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप गूगल मीट खोल लें। गूगल मीट खोल के जो है ना एक मीटिंग अरेंज करें गूगल मीट पे, जो कि आप सबको सेंड करें। मैं भी उसको ज्वाइन करेंगे, बाकी भी उसको ज्वाइन करेंगे। आपके लैपटॉप के ऊपर हम चार्जेस रन करते हैं। सर आप मुझे प्रोसेस बताएं, मैं करती हूँ। लैपटॉप खोल के गूगल में जाएं, वहां पे गूगल मीट लिखें। गूगल मीट को जो है ना आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना एक लिंक आएगा। आपको उस लिंक को कॉपी करके ग्रुप में डाल देंगे, तो ग्रुप से जो है ना हम सारे उस लिंक को फॉलो कर लेंगे। यस सर। नहीं सर, अगर आप इनकी एनेबल कर देना स्क्रीन शेयरिंग, तो इसी मीटिंग में ही आप अपनी स्क्रीन ऑफ करके
तो फिर उनको अलाउ हो जाएगा शेयर करना, वो इसी में स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। एक लेकिन आपको यहाँ मिनट। कुछ डिसेबल करनी पड़ेगी सेटिंग स्क्रीन शेयरिंग के लिए। होस्ट, अंडर होस्ट होगा कुछ। मैं चेक करता हूँ अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो। एडवांस में, बेसिक में, रुक जाए। आपका नाम क्या है जिसके पास न, जारवियस है? नजीला सिद्दीकी। आपको होस्ट बना दिया है मैंने, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। ओके सर। सर आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें। मैं स्टॉप कर देता हूँ। जी। जी। ये जो शेयर स्क्रीन का है इस पे कर रही हूँ, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, इस पे ओके कर रही हूँ एंड देन ओके करें, देखते हैं क्या आता है। अभी हमारे पास तो किसी के पास नहीं है आपकी स्क्रीन। शेयर किया आपने? जहीर आप बता रहे थे, प्लीज आगे कर दें। क्या ऑप्शन आ रही है आपके पास सामने? होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। होस्ट डिसेबल, मेरे ख्याल में भी सर ने एनेबल नहीं किया आपको स्क्रीन यस मेरे शेयरिंग पास के लिए, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि पहले सर होस्ट होस्ट सर ही थे पहले। मैंने होस्ट जी कर दिया है इनको ऑलरेडी। अपनी स्क्रीन डिसेबल कर दी है, होस्ट इनको बना दिया है। देखें, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना शेयर स्क्रीन का। मैं इस